कम्बल एक दे रखे है, दो दे रखे है, तीन दे रखे, चार दे रखे हैं, ये तो बता दो। विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम से जगह जगह रिसर्च सेंटर, जगह जगह मेडिकल कॉलेज वगैरह, जगह जगह आयुर्वेदिक के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और यदि माता ने कंबल देना होता तो वो कंबल रामकृष्ण परमहंस जी को देती माता, कहती कंबल से ठीक होती। जगह पे प्रसिद्ध हैं ये, आज नए नहीं है, हाँ, बड़े बड़े चैनल पे इंटरव्यू पे आते हैं, इनके हर जगह इनको प्रसिद्धि मिली हुई है। लोग इनका विरोध नहीं करते। हमारा देश धार्मिक देश है, इन बातों आस्था भगवान से जुड़ी आस्था, हुई है। हाँ भगवान जुड़ी है, काली माता का नाम आता है, लोग श्रद्धा की मूर्ति दीपावली में जाएंगे, आपकी आस्था होगी, श्रद्धा होगी, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी वहां पे, यदि आप में श्रद्धा है तो। और विद्यालय में आप जाओगे तो वहां ज्ञान प्राप्त करोगे। दोनों का महत्व अपना। राम मंदिर की बात करें या फिर किसी भी मंदिर की बात करें, विद्यालय खुलने के बजाय जितने विद्यालय कम हुए होंगे उससे कहीं ना कहीं ज्यादा मंदिर खुले हैं। ये सरकार भी बढ़ावा देती है इन चीजों को, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी से आपको हमेशा आशीर्वाद ही दूंगा, आपको आशीर्वाद नहीं दूंगा ये जाओ ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा, या हाथ लगाऊंगा तो आपकी मानसिक साइकोलॉजी क्या होती है, एक बार हमें हो गया, ये प्रोपगंडा है, दवाई बेचने का धंधा है, मैं ऐसा मानता हूँ इनको। फिर वहां पर प्रचार करते हैं कैंसर तक ठीक कर देंगे। आज भी रिसर्च चल रहा है कैंसर। साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सतर्क संसार में। पिछली वीडियो आपने अपने चैनल पे देखी थी कि बहल के अंदर एक काली कमली वाले बाबा का एक आरोग्य शिविर लगा हुआ है। इस शिविर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कोई बीमार स्थिति में है और कोई ऐसी स्थिति में भी है जिनको फिलहाल हॉस्पिटल में होना चाहिए, लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हाँ, झाड़े से कोई व्यक्ति ठीक हो सकता है। तो वो व्यक्ति उस शिविर के अंदर मौजूद था। तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसको होश नहीं है कि वो कहाँ है। लोग इस इमरजेंसी स्थिति में डॉक्टरों के पास ले जाना पसंद करते हैं, लेकिन पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या है। आज इस देश के अंदर लोग किस तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये शिविर को स्टार्ट हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं। लोगों के विचार आपने सुने थे, लेकिन उसी के अनुरूप बहल के अंदर इसका विरोध भी हुआ। बहल थाने में भी इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई और अभी महंत विकास गिरी महाराज जी से बातचीत करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि लोग भगमा को सनातनी मानते हैं या फिर मंदिर में जाने वाला हर व्यक्ति सनातनी होता है। हमारे साथ मौजूद हैं विकास गिरी महाराज जी। तो महाराज जी, सबसे पहले नमो नारायण। आपके सभी दर्शकों को मेरा ओम नमो नारायण, प्रणाम, जय श्री राम। महाराज जी, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे आपने भी कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ ज्ञापन के माध्यम से भी इस शिविर के विरोध में आप आए। लोग वहां पे जा रहे हैं, काली कमली वाले बाबा के कम्बल से लोग कह रहे हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। कुछ लोगों के अपने निजी विचार होते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे कि आप इसके विरोध में क्यों आए? क्योंकि आपने भगवा धारण कर रखा है, आप सनातनी को मानते हैं और वो भी एक आस्था से जुड़े हुए हैं। काली कमली जो माता जी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर के वो बोल रहे हैं कि मैं उनके आशीर्वाद से ही लोगों को काली कमल से ठीक करता हूँ। क्या कहना चाहिए? हमारे धर्म में पहली बार तो हर चीज की पद्धति है। पद्धति कैसा है, जैसे मैं बताऊं आपने, मैं मानता हूं, देखो जैसे आदमी का जीवन है, जीवन के अनुसार व्यक्ति के इलाज भी जरूरी है। और आज के टाइम में विज्ञान का जमाना है, जब तक आप विज्ञान को नहीं मानेंगे तब तक आप अधूरे हो। आप, मेरा मानना ऐसा है, हम अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान को लेके चलते हैं और तर्क के साथ में बात करते हैं, फिर कसौटी पे उतरते हैं खरे। तो मेरा ऐसा मानना है, लगभग यदि वो व्यक्ति किसी प्रकार से ठीक होने करने का दावा करते हैं, जैसे क्या है, बड़े बड़े होल्डिंग लगाते हैं और होल्डिंगों में वहाँ लोकल के लोग ले लेते हैं, उनकी फोटो वगैरह लगाते हैं और लगाने के बाद में फिर वहां पर प्रचार करते हैं कैंसर तक ठीक कर देंगे। आज भी रिसर्च चल रहा है कैंसर का कितने प्रकार की होती हैं, आज भी रिसर्च में पूरी साबित नहीं हो पाया कैंसर सही तरीके का इलाज कंफर्म अभी तक कंफर्म नहीं है। हाँ, कैंसर तक का ठीक करने का इलाज का दावा करना, बड़ी बड़ी बीमारियों का दावा, लकवे की बीमारी का दावा। तो जो व्यक्ति लकवा ग्रस्त है, घर में सभी उसी से परेशान, मतलब उस समय जो घर में बीमार व्यक्ति होता है ना, सारा घर उससे परेशान होता है, क्योंकि सेवा करनी होती है, देख रेख करनी होती है। हमारी माता बहनों को, हमको पता है ना, जिस घर में बीमार होता है क्या हालत होती है उस घर की। और वो लोगों को यहाँ बुला के और एक प्रोपगंडा रच के, ये प्रोपगंडा है, दवाई बेचने का धंधा है, मैं ऐसा मानता हूँ इनको। तो ये लोगों ने बुलाकर झाड़ा के नाम से, और नाम तो रख दिया कंबल के नाम से झाड़ा लगाएंगे, और वहां बेचना इन लोगों ने दवाई है, और उस दवाई का कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, बिना बिल के ये दवाई दे रहे हैं वहां पे। अच्छा, उसमें क्या है, कल ने उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाए, कौन जिम्मेदार बनेगा? अच्छा, फिर लगभग जो होल्डिंग लगा करते हैं, तो प्रचार आजकल समाज में क्या है, यदि किसी चीज का प्रचार होता है, एक आदमी आएगा ना, मानसिक साइकोलॉजी होती है व्यक्ति की। यदि आप मेरे पास आए हो और आने के बाद में मैं आपको हमेशा आशीर्वाद ही दूंगा, आपको आशीर्वाद दूंगा, ये जाओ ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा, या हाथ लगाऊंगा, तो आपकी मानसिक साइकोलॉजी क्या होती है, एक बार हमें हो गया,
क्योंकि डॉक्टर आप देखते होंगे डॉक्टर के पास दवाई लेने जाएंगे, डॉक्टर भी आपको पूर्णतः रूप से ठीक नहीं कर पाता एकदम। यदि वो भी आपने कहा ठीक हो जाएगा, आप जब मन में सोचेंगे भाई दवाई लेने से मुझे आराम हुआ, तो भी आपको आराम होगा। तो उसी टाइम क्या होता है, 5-10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए व्यक्ति अपने महसूस करता है मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बाद में उसका रिजल्ट जीरो है। हम जैसे इनका हासी भी कैंप था, इनका कैंप चौधरीबाज भी था, कई जगह कैंप थे, सब जगह मेरे पास फोन आया, कोई इसका प्रमाण तो है नहीं, ना कोई तथ्य है। ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ कैसे है, ऐसा मेरा मानना है, इतना बड़ा टीन साइड जिन लोगों ने इनको परमिशन दी है उन लोगों ने सोचना चाहिए इस बात पे। इतना बड़ा साइड गर्म एकदम जमा, और उस गर्म साइड के अंदर वहां पे लकवाग्रस्त व्यक्ति, डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट, और उसको वहां लाके मतलब रख दिया। ना कोई गद्दा, ना कोई बेड, ना कोई व्यवस्था, इमरजेंसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई डॉक्टर, ना उनकी कुछ चेकअप, बस खाली कम्बल करके, और 3-3 4-4 घंटा उस व्यक्ति को वहां मतलब बिठाए रखते हैं। वहां पर कितनी तकलीफ में होगा उस व्यक्ति की, और तकलीफ बढ़ेगी ना कि कम होगी। और इस चीज को ये मान नहीं रहे, ये कहते हैं हम ठीक कर देंगे, दावा करते हैं। यदि आप ऐसे ही ठीक करने वाले आप व्यक्ति हो, तो आपका जगह जगह शिविर लगाने की क्या जरूरत है आपने। यदि आप ऐसे ही व्यक्ति हो तो आपका आज नाम होना चाहिए, आप सुंदरनगर के हो, आप सुंदरनगर के हो, यही काम आप सुंदरनगर में करो, सारा गुजरात को ठीक करो, सारे भारत को ठीक करो। कौन मना करता है, यदि आपके पास कोई शक्ति ऐसी माता की दी हुई है तो आप ठीक करो। जिसने ठीक होना होगा वो जाएगा वहां पे, कौन मना करता है, सभी ठीक होना चाहते हैं। मगर ये वहां कुछ नहीं, इन लोगों ने वहां तेल बेचना है, पाउडर बेचना है, तेल पाउडर यंत्र, और पानी तक फूक बेचते, पानी का मतलब फूक फूक के पानी भी बताते हैं, मुझे बताने वालों ने बताया, पता नहीं कितनी तंत्र साधना वगैरह हैं, धागा दुगा सिस्टम, कई तरह के कई प्रकार का ये करके और लोगों को प्रोपेगेंडे में डालते हैं। आपसे पूछना चाहूंगा कि आज देश भर में ऐसी चीजें हैं जो आपने बताया कि आध्यात्मिक जीवन हमारा, या फिर पहले सनातनी की बात करें या विज्ञान की बात करें, तो आज से देश में अगर कई वर्षों पहले की बात करें तो लोग इन चीजों के अंदर विश्वास करते भी थे, क्योंकि पहले बात करें तो इतने डॉक्टर्स की टीम नहीं होती थी, लेकिन आयुर्वेदा ज्यादा होता था उस समय, आयुर्वेद से लोग ठीक भी होते थे। लेकिन आज एलोपैथिक दवाइयों के बारे में बात करें या आयुर्वेदिक चीजों के बारे में बात करें तो लोग उन पर भी विश्वास करते हैं। आपने बताया कि इस प्रकार के प्रोपेगेंडे फैला रहे हैं, लेकिन आज देश भर में आप निकल के देखोगे तो हर गांव के अंदर कोई पूछा करने वाला जिसे हम बोलते हैं, या फिर कोई बहुत सारे ऐसे हैं जो झाड़ा भी लगाते हैं, मतलब कुछ छड़ी लेकर के उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये आपने बताया कि प्रोपेगेंडा है, बहुत सारे लोग यहाँ भी बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला तो ठीक हो सकता है एक व्यक्ति। वह जो इस तरह के लोग करते हैं वो स्थायी दुकान होती है, मतलब वो एक दिन बंद होनी होती है। मैं आपको एक उदाहरण, श्रीनिवास में सैनिवास में इनका क्या होता है, वो यदि आप किसी प्रकार का प्रोपगंडा करोगे, आप लोगों को धोखे में रखोगे, आप लोगों के साथ झूठ बोलोगे, आप किसी से भी फ्रॉड करोगे, एक ना एक दिन सच्चाई सामने आती है। समय के अनुसार आदमी के आगे सब कुछ आता है। तो वो स्थायी मतलब वो क्या होता है, आदमी गाँव में जानते हैं, जो पूजा करते हैं उन लोगों को पता होता है इनमें कितना दम है और ये व्यक्ति क्या कर सकता है, सबको पता है। पीड़ा क्या है, तो वो कुछ सामान्य पीड़ा भी हो सकती है। हाँ, सामान्य पीड़ा भी हो सकती है। ऐसा उन लोगों का मानना होता है, लोग उनके बारे में प्रचार कर देते हैं। इनका है ही कैंप लगा करते हैं, इनके बारे में प्रचार नहीं हो पाता, इनका कोई विरोध ही नहीं करता। यदि हर गांव में हर जगह जहाँ ये लगाते कैंप, वहाँ इनका विरोध करना शुरू कर दें तो विरोध करने के बाद में इस तरीके का नहीं होगा, और मैं तो चाहता हूँ वो भी सब बंद होने चाहिए। मैं एक चीज और पूछूंगा, चाहे सरकार की बात करें, आजकल सबसे ज्यादा बढ़ावा जो है वो मंदिरों को मिल रहा है, क्योंकि आज चाहे राम मंदिर की बात करें या फिर किसी भी मंदिर की बात करें, विद्यालय खुलने के बजाय जितने विद्यालय कम हुए होंगे उससे कहीं ना कहीं ज्यादा मंदिर खुले हैं। ये सरकार भी बढ़ावा देती है इन चीजों को, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी चीज से जुड़ा हुआ है ना। ये अपनी समझ के अनुसार है। मठ मंदिरों का ये भारत है, आज का नहीं है, ये सनातनी भारत है। ये हमेशा धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं यहाँ पे, जहाँ पे भगवान के प्रति आस्था है, श्रद्धा है। हम ऐसा मानते हैं यदि पूरे विश्व के अंदर यदि सनातन की पहचान है और भारत की पहचान है तो भारत से, यहाँ के लोग से, हिंदुस्तान से है। यहाँ की जो आस्था है, श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो अटूट है। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है, दिव्यालय और विद्यालय दो प्रकार की चीज होती हैं। दिव्यालय में भगवान का वास होता है, विद्यालय में ज्ञान का वास होता है। ऐसा नहीं है यदि आप कहीं देवयालय में जाएंगे तो आपको वहां कुछ गलत सीखने को मिलेगा ना। देवयालय में जाएंगे, आपकी आस्था होगी, श्रद्धा होगी, आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी वहां पे, यदि आप में श्रद्धा है तो। और विद्यालय में आप जाओगे तो वहां ज्ञान प्राप्त करोगे। दोनों का महत्व अपना अपना है, मेरा ऐसा मानना है। भाई विद्यालय भी होने चाहिए और दिव्यालय भी होने चाहिए, मेरा दोनों का मानना है। और मैं तो ये चाहता हूँ शिक्षा पर खूब काम करो। पहले हमारे विद्यालय के साथ साथ में गुरुकुल होते थे,
हमारे हमारे जगह जगह गुरुकुल भी होते थे। हमारे मठ मंदिरों में जो महंत लोग होते थे, अब गुरु परंपरा के अनुसार जगह जगह गुरुकुल होते थे। अब वो पद्धति कम होती जा रही है, क्योंकि साइंस का जमाना आ गया, लोग बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया के साथ मिलना चाहते हैं। गुरुकुल पद्धति भी बहुत आगे है, वो भी अच्छा ज्ञान जीवन में सिखाती है, परंतु आज इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में लोग पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो अब अपनी अपनी समझ है लोगों की। बिल्कुल, गुरुकुल पद्धति बिल्कुल आधारित थी, क्योंकि एक वो मौखिक प्रणाली हुआ करती थी जिसमें ज्ञान मौखिक रूप से दिया जाता था, मूल्यांकन के लिए ना लिखित रूप होता था पहले। चलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि विरोध यहाँ से शुरू हुआ, आप लोगों के विचार देखो अलग अलग होते हैं सबके, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज को, और क्या मतलब आगे की, क्योंकि 5 दिन आज हो चुके हैं, कल वो खुद उनकी 7 दिन की परमिशन थी, कल वो कहीं ना कहीं इस चीज को बंद भी करने वाले हैं, लेकिन आप इस चीज में लोगों को क्या विचार करना चाहेंगे? मेरा तो यही मानना है, देखो मैं बताऊं आपने, मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं है और न मैं किसी से रखना चाहता। मेरे पास शिवानी से फोन आया, मेरे पास हाँसी से फोन आया, मेरे पास भिवानी से फोन आया, मेरे पास बहल से फोन आए, जो लोग वहाँ चौधरी पास गए थे दिखाने के लिए, उसका कोई रिजल्ट नहीं था। उन लोगों ने सबने मेरे से शिकायत करी, उनको सबको पता है ये महात्मा जी बोलने वाले हैं, एकदम मतलब कट्टर तरीके से बोलते हैं, बात को रखते हैं, तो समाज में ये कुछ ना कुछ बताएंगे लोगों को। ना तो ये बहुत बड़ा अपने गांव में मतलब धोखाधड़ी वाला काम हो जाता, लोगों को पाउडर दे जाते, ये लोग दवाई तेल दे जाते, दवाई दे जाते, और उससे कुछ आराम होना नहीं था, काफी संख्या में लोगों से पैसा ठगा जाता। तो उस लोगों ने मेरे से कहा, तो उनके अनुरोध के ऊपर मैंने ये बात लोगों के सामने रखी समाज में, तो ये सच्चाई क्या है। कहना चाह बाकी सकते हो आपकी आप? इच्छा है। तेल पाउडर जो बेच करके कहीं ना कहीं बिजनेस बिजनेस मैं बता दिया आपको, ये एक प्रोपगंडा है, दवाई बेचने का धंधा है। अच्छा, आपका कहीं ना कहीं ये कहना है कि ये दवाइयाँ ले जाते हैं, झाड़े के नाम पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। हाँ, ये सही झाड़ है। के नाम पे जो तेल 50 रुपए का 60 रुपए का, वो 600 रुपए का मिलता है इनके पास में। जो पाउडर वगैरह हैं, उसके ऊपर मूल्य 600 ही था। तो वो तेल तो 50 60 रुपए का, वो मेडिकल से ले लो आप। अच्छा, हाँ, वही खाली लोगो अलग से लगा रखे हैं, तेल तो वही है। तो ये काले कमले वाले बाबा हैं, कई जगह पे प्रसिद्ध हैं, ये आज नए नहीं है, हाँ, बड़े बड़े चैनल पे इंटरव्यू पे आते हैं, इनके हर जगह इनको प्रसिद्धि मिली हुई है। लोग इनका विरोध नहीं करते, हमारा देश धार्मिक देश है। इन बातों से आस्था भगवान से जुड़ी आस्था, हुई है। हाँ, भगवान जुड़ी है, काली माता का नाम आता है, लोग श्रद्धा की मूर्त देखते हैं, क्यों किसी का विरोध करेंगे, क्यों किसी चक्कर में पड़े। मगर मेरा ऐसा मानना है, समाज विरोध करेगा, समाज का संतुलन बढ़िया होगा। कोई महात्मा गलत करता है, कट्टर विरोध करो, प्रश्न पूछूंगा आपको, विरोध शायद करो। हो सकता है बुरा लगे। एक मंदिर है, एक मंदिर में लोग भगवान से जुड़ के आस्था वहां पे आते हैं, आप भी उसको आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद उनको अच्छा ही देंगे कि जीवन के अंदर अच्छा हो। एक वही व्यक्ति दूसरी जगह पे फोटो लगा के भगवान का नाम लेकर के लोगों के झाड़ा लगाता है, उन दोनों में फिर क्या फर्क हुआ? फर्क तो हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, स्थान सर्वप्रथम है। हर देवी देवता का अपना अपना स्थान है, उनका अपना अपना महत्व है। जरूरी नहीं है आप कहीं भी जाके भगवान को प्रकट करेंगे वहां जाएंगे, स्थान का महत्व है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, यदि सभी जगह, जैसे पूरे भारत में हर जगह, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भूमंडल में भगवान विराजमान है, परंतु जहाँ सोमनाथ है वहाँ सोमनाथ है, जहाँ बद्रीनाथ है वहाँ बद्रीनाथ है, जहाँ केदारनाथ है वहाँ केदारनाथ है, जहाँ गंगोत्री है वहाँ गंगोत्री है, यमुनोत्री है यमुनोत्री है, काली माता का मंदिर काली माता का कलकत्ता में है। तो उन जगह का महत्व है, तो हर जगह थोड़ी ना वहाँ वो चीज पहुंच जाएगी, कभी नहीं पहुंच सकती। स्थान का महत्व होता है। और बाकी कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मंदिरों का नाम लेकर के या भगवान का नाम लेकर के अपना कुछ चला ले। लोग भगवान के नाम से ही तो सब काम हो रहे हैं, लोग इसका इसीलिए तो इस तरह का दुरुपयोग हो रहा है। यदि भगवान का नाम ना तो लोग विरोध कर ही देंगे, नाम भगवान पा जाता है। मैं एक बात उदाहरण देता हूँ, आपने मेरी समझ के अनुसार, मैं मानता हूँ, मैंने पढ़ा भी है और आपने भी, सबने पढ़ा होगा, दर्शकों ने भी पढ़ा होगा, देख लेना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस भारत के बहुत बड़े सन्यासी हुए हैं। मैंने ऐसा कई जगह पढ़ा है उनके बारे में। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी काली माता के बहुत बड़े उपासक थे कलकत्ता में। अच्छा, उन माता जी से कहते हैं, बोले व्यक्तिगत रूप से बात करते थे, और उन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, कि गुरु बलवान चेला पहलवान। यदि गुरु में दम होगा तो चेला पहलवान बनेगा, ऐसे बनेगा नहीं। तो विवेकानंद जी ने पूरे विश्व के अंदर सनातन का डंका बजाया। विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम से जगह जगह रिसर्च सेंटर, जगह जगह मेडिकल कॉलेज वगैरह, जगह जगह आयुर्वेदिक के ऊपर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। तो उस समय, आज से कितने साल पहले, उन इतने विस्तार रूप से उन्होंने ऐसा काम किया। और यदि माता ने कंबल देना होता तो वो कंबल रामकृष्ण परमहंस जी को देती माता, कभी कंबल से ठीक हो। तो ऐसा नहीं होता कभी भी, ये कोई तथ्य की बात नहीं है, प्रमाण की बात नहीं है।
अब बोल दिया कम्बल एक दे रखे है, 2 दे रखे है, 3 दे रखे, 4 दे रखे हैं, ये तो बता दो। कम्बल तो एक ही दिया होगा। छोरी भी ले रही है कम्बल, बताऊं, गुड़िया ले रही है, वो भी माई नाम उस छोरी का, वो भी तुम्हारे की करे इलाज स्त्रियां। अच्छा ये जी भी करे, सिर के भी बांधा है, गले में भी गल है, क्या कम्बल है, पहले तो कम्बल बता दो। अरे जो सागे हंड है, बेबी कम्बल लिए हंड से, कम्बल कैसे हैं, कम्बल का ही को नहीं मेरा पट्टा है, क्यों? ये एक प्रोपगंडा है और ये दवाई बेचने का धंधा है, मैं सब जानता हूँ बातों। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। ये तमाम तस्वीरें सुनी आपने और विकास गिरी महाराज जी ने पूरे तथ्यों के साथ में बातचीत की। क्या विश्वास होता है, क्या अंधविश्वास होता है, कहाँ एक व्यक्ति इन चंगुल में फंस जाता है और जो चीज़ें समाज के अनुरूप होनी चाहिए वो इन चीज़ों से नहीं बच पाता है और कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर फंस जाता है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।